से। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें सेकंड का भी सेकंड कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था क्या, सेकंड क्वेश्चन आपको डिवीज़न ही करना था, बट क्या था उसमें ये पूछा था ये इसका गुणांक है या नहीं है। आपको पता करना था कि वो उसका गुणक है या नहीं है, यानी वो फैक्टर है या नहीं है, यानी वो उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो यही चेक करना था कौन किसका गुणनखंड है या नहीं है। तो ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये चेक करना था। चेक करने का तरीका कौन सा था, हम भाग दे के चेक करते थे। हम भाग दे के क्या रिजल्ट, अगर हमें उसका शेषफल क्या मिलता, इसका शेषफल आपको 0 मिलता, इसका मीन्स वो उसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 के बजाय कुछ नंबर आ जाए तो वो उसका क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन वाला बना दें। एक चीज़ आपको मैंने होमवर्क में आपने फ़ोटोज़ भेजे थे, तो x को लिखने के स्टाइल आपका थोड़ा अजीबोगरीब है। ऐसे लिख के आ जाते हैं या ऐसे कुछ बना देते हैं, तो अच्छे से लिखा करें, ठीक है, जिससे पता चले कि वो x है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं इसको चेक करना है। और प्लस माइनस का ध्यान रखें आप, मतलब मैंने क्या लिखा है, प्लस माइनस कुछ साइन अलग ही लगाते हो, फिर रिजल्ट कुछ आता है, कैसे आ जाता है वो आपको खुद को ही पता नहीं। प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो अब देखें क्या करना है। अधिकतम घात, सब घात क्या है, उल्टे ऑर्डर में है कि नहीं, घटते क्रम में है। 5, उसके बाद 3, 2, 1 घात 0 घात, यहाँ पे 3 घात 1 घात 0 घात। ठीक है, अब क्या करना है, अधिकतम घात देखें 5 है, अधिकतम घात यहाँ पे 3 है। कितनी घात से गुना करेंगे, घात 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 5 हो जाएगी। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कोई गुना करवाना नहीं। यहाँ पे मान लो 4 होता, यहाँ पे 1 होता, यानी कोई नहीं होता, यानी 1 ही होता, तो यहाँ 4 से गुना करवाते। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पहली टर्म आपके क्या वो की वो आनी चाहिए। ठीक है, अब गुना करवाएं। x5 एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पहले साइन आता है नेगेटिव का। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और ये 3 था तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन क्या होगा पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर ही होगा। इसको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपका क्या काम होता है, कोशिश करें कि जिसकी घात है उसके नीचे लिखा करें, यानी 3 घात वाले उसके नीचे, 2 घात वाले उसके नीचे लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करते हैं हम घटाते हैं, यानी माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो साइन चेंज, ये पॉजिटिव है तो ये इसका साइन नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो साइन क्या हो गया नेगेटिव। किससे मल्टीप्लाई किया, यानी किससे गुना किया था, एक्स स्क्वायर से, तो वो आपके भागफल के सेक्शन में आ जाएगा। अब क्या करें, साइन अपोजिट है यानी विपरीत साइन है और मान बराबर है तो वो कैंसिल हो जाता है। ये पॉजिटिव x5 ये नेगेटिव x5 कैंसिल हो गया, मान बराबर है। अब इनका मान बराबर नहीं है, घातें देखें, इसकी घात 3 इसकी घात 3, तो घातों के साथ में तो माइनस का 4 है और ये किसका है प्लस का 3 है। माइनस का 4 और प्लस का 3 कितना होता है, माइनस का 4 और प्लस के 3 का डिफरेंस कितना होता है, माइनस का 1 ही तो होता है। 4 में से 3 को माइनस कर दो, क्या बचा 1। अधिकतम कौन है, माइनस वाला है तो माइनस आएगा। तो ये -1, अब पावर क्या है एक्स क्यूब, तो -1 ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे -1 एक्स क्यूब लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं ओनली एक्स क्यूब, क्योंकि कुछ नहीं है, इसका मीन्स क्या है 1, यानी 1 उसके गुणे में है। अब देखें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये वाला साइन अब नहीं देखते, हम कौन सा देखते हैं जो हमने साइन बदले हैं। तो दोनों के मान तो समान है और चिन्ह विपरीत है, ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव का एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर मान बराबर नहीं है तो वो घटते या
जुड़ जाते हैं, ऐसा ही होता। तो अब क्या करें, अब नेक्स्ट उतार किसकी आ गई 3x की, तो ये 3x मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या इसको भी साथ में उतार दें, इसको भी साथ में लेके आ जाओ, क्या पता x की घात 3 है, तो अब और तो डिवीज़न होगा नहीं, आपको पता है, क्योंकि घातें बराबर हो गई। तो अगले स्टेप में घात कम हो जाएगी, तो क्या होगा, ये लास्ट भाग ही है, तो दोनों उतार को एक साथ में ही ले लिया हमने, इन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ लेके आ गए। अब देखें x की घात 3, x की घात 3 चिन्ह विपरीत हो गए, उनके गुणांक क्या है, बराबर है। इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसका गुणांक क्या है, -1। x की घात 3, x की घात 3, क्या x की घात से गुणा होगा, नहीं होगा, x की घात से गुणा नहीं होगा, तो किससे होगा, तो -1 से ही होगा। किससे होगा, -1 से। तो -1 से गुणा करने पे इसके जैसा बन जाएगा, ये देखो फर्स्ट टर्म ऐसी कैसी बन जाएगी, -1 से गुणा करो x क्यूब को, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1 और नंबर से गुणा होता है, और x की घातें क्या होती है, गुणा होकर जुड़ जाती है। तो -1 और -3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3, और बचा x, तो x, ठीक है, यहाँ पे x नहीं है तो x ही आएगा, x होता तो यहाँ पे x और x क्या हो जाता, x² हो जाता। अब माइनस और ये प्लस साइन क्या देगा, माइनस साइन देगा, एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन नेगेटिव है, गुणा होता है नेगेटिव ही होता है, ठीक है। 1 और 1 का गुणा करो, कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। इसको कहाँ पे लिख दें, ऐसे कैसे लिखना है, ये माइनस का x³ प्लस का 3x और माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करें, साइन चेंज करें, साइन चेंज, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का x³ ये प्लस का x³ सेम है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3x ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, तो प्लस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल नहीं होता, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि समान आया जल्दबाजी में, हमें तो क्या करना है, 0 ही लाना, तो 0 नहीं लाना ज़बरदस्ती, जब 0 आए तभी आपको 0 लाना, तो शेषफल क्या बच गया, शेषफल आपका 2 बच गया। अब मैंने क्या बताया था, शेषफल बच रहा है, इसका मीन्स वो उसका गुणनखंड नहीं है, तो आप क्या लाइन लिखोगे कि ये पद है जो इसका क्या है, गुणनखंड नहीं है। कारण क्या है, कारण इतना सही है कि इसका शेषफल 2 बच रहा है, अगर शेषफल नहीं बचता तो उस कंडीशन में क्या होता, ये उसका क्या नहीं होता, शेषफल नहीं बचता, तो वो गुणनखंड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे किससे गुणा किया था, -1 से, तो ये -1 से गुणा किया था, ठीक है। अब गुणनखंड होने के लिए आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता तो कैंसिल हो जाता ना, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ नेगेटिव साइन कर लेता तो यहाँ शेषफल 0 बच जाता, उस केस में क्या होता, ये इसका गुणनखंड होता, ठीक है। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन सेकंड का, ठीक है। अब हमने 2 घात के शून्य ज्ञात करने सीखे थे। 2 घात के शून्य कैसे निकाले थे, 2 घात के शून्य यानी आपके द्विघात समीकरण थी उसके शून्य का आपने निकालने सीख लिए थे। अब हम 3 घात के भी शून्य निकालेंगे, 4 घात वालों के भी शून्य निकालेंगे, लेकिन हमें कुछ सपोर्ट मिला होगा जिससे हम निकाल पाएंगे, यानी उसके पहले या तो शून्य दे रखे होंगे या फिर शून्य नहीं दे के उसके क्या दे देंगे, गुणनखंड दे देंगे, जिससे हमें आसानी होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा काम। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वैसे के वैसे ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ ले, ठीक है। ये बहुपद है के 2 शून्य ये है। अब रूट में आते ही आप तो घबरा जाते हो, आपकी सांसें फूल जाती है कि रूट में क्यों आया, ठीक है। रूट में आने से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन, लेकिन आपके दिमाग में एक फोबिया बैठ जाता है कि रूट वाले क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, ठीक है। तो अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न से आप क्या समझे, अन्य सभी, अब इसके 2 शून्य तो ये है, अब शून्य होता है क्या भूल गए होंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। 2.1 में हमें पढ़ा था ये शून्य होता है, ये चीज़ें होती है। तो ये समीकरण है, यानी ये बहुपद है, इसके ये 2 शून्य है। 2 शून्य का मीन्स ये एक ही संख्या है, 2 संख्याएं नहीं है, ये दूसरी संख्या, ये दोनों इसके क्या है, शून्य है,
शून्यक है, तो अब इसके और है कितने शून्यक ये तो पता करें। तो आप अपने मन में सोचिए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। 2 शून्यक तो दिए हुए हैं और 4 होंगे, 5 होंगे, और कितने बचे हुए हैं। तो यहाँ ऐसे पता चलता है कि किसी समीकरण के शून्यक, पहली बात शून्यक क्या होता है, शून्यक वो मान होता है उस समीकरण में रखते हैं, यानी x का वो मान जिस पे इस समीकरण में रखने पर रिजल्ट क्या आ जाए, शून्य आ जाए, उसको ही तो शून्य कहते हैं। नाम में लिखा हुआ है शून्य, जो क्या कर दे, समीकरण में रखने पे शून्य बना दे, तो रिजल्ट क्या शून्य दे, तो वो होगा शून्य। तो यानी अगर आप चेक करना चाहो तो माइनस का या तो ये वैल्यू इसमें रखो, फिर पावर लगा के सॉल्व करो, सारी चीज़ें सॉल्व करने पे 0 उत्तर आएगा। कितना आएगा, 0। ये भी रख के देखना, 0 उत्तर आएगा। ठीक है, यानी ये रखने पे 0 आ जाता है। तो ऐसी और भी तो संख्याएं हो सकती है इसी समीकरण के लिए। अब 2 तो आपके सामने हैं, तो बची हुई और कितनी है वो कैसे पता करेंगे। वो पता करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, समीकरण की घात देखनी, उसकी घात अधिकतम, घात का मीन्स अधिकतम घात। तो अधिकतम घात क्या, 4, ये 3, 2, 1, तो अधिकतम कौन हुआ, 4। तो इसके शून्यक वाली संख्याएं 4 होगी। कितनी होगी, 4। 2 सामने पड़ी है। आपको पता है द्विघात समीकरण के हम शून्य ज्ञात करते थे तो उसमें 2 शून्य आते थे। क्यों आते थे, 2 ही क्यों आते थे, 3 क्यों नहीं आते थे, क्योंकि द्विघात का मीन्स घात कितनी है, 2, तो शून्यक भी कितने आएंगे, 2 ही तो आएंगे। तो इसकी 4 घात है तो इसके शून्यक कितने आएंगे, 4। 5 घात होती तो उसके शून्य कितने आते, 5। 3 घात की होती तो शून्य आते 3। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर शब्द का मतलब आपको पता होगा तो आपको चीज़ें याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी कहने का मीन्स इसके शून्य क्या है, तो दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ये एवं x इक्वल टू, यानी x की जगह ये रखेंगे, x की जगह ये रखेंगे तो ये मान 0 आएगा। यानी x का मान 1 तो ये है, x का मान दूसरा मान क्या है, ये के 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। तो शून्यक है तो मैं क्या करूँगा, इसका पक्षांतरण करूँगा। अब इस साइड वाले नंबर को इस साइड लेके आऊँगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव था, बराबर के इस साइड आ गया। ये देखो बराबर इधर था, ये बराबर के इस साइड आया तो इसका साइन चेंज होगा कि नहीं हुआ, ये पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव है तो ये यहाँ आके नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे कौन बचेगा, अब यहाँ पे कौन बचेगा, ये तो इधर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0। सेम टू सेम आप इसको भी भेजो, ये लो भेज दिया, नेगेटिव नंबर है इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये लो। सामने कौन बचेगा, ये 0 बचेगा। ठीक है, अब आपको रिवर्स चलना है, क्या करना है, रिवर्स, यानी पीछे उल्टा चलना है। ठीक है, ऐसे आते थे हम उसको सामने भेजते थे, भाई ये ऐसी सर्व समीकरण गुणनखंड आते थे, उसको क्या करते थे, सामने भेजते थे, x के मान ज्ञात करते थे। अब उल्टा चलो, फिर क्या करते थे, ये 2 मान आते थे, ठीक है, उनको क्या करते थे, ये ऐसे ही तो लिखे होते थे, ये गुणनखंड के रूप में होते कि नहीं होते थे। ये बिल्कुल ही रिवर्स प्रोसेस है। ये देखो ऐसा लिखा होता तो आप उसको अलग अलग लिखते थे, देखो पूरा का पूरा रिवर्स है। अब क्या करें, ये कैसे आता था, ये कोई पद होता था जिसका गुणा होता था, तो अब इन दोनों का गुणा कर दें। दोनों का गुणा कैसे करते हैं, गुणा करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखें, अगर यहाँ पे तो समान है, ऐसे कोई आ जाए x + 3 x + 2, इसका गुणा करना है। चलो यहाँ पे माइनस ले लेते, इसका गुणा करना है। अगर आप गुणा भूल गए तो मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ गुणा कैसे करते हैं। और एक सवाल ऐसे नहीं आ जाए, एक सवाल ऐसे आ जाए, इसका गुणा करना है। तो इन दोनों के गुणे हम फटाफट कर सकते हैं, इसका फटाक से हो जाएगा, इसका थोड़ा मुश्किल से होगा। रीज़न क्यों, नंबर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 1/1 इस x का इस पूरे के साथ गुणा करते हैं, ये लो। फिर इस +3 का भी गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। ऐसे ही तो गुणा करते हैं भाई, आप 6th 7th 8th 9th में सारे ये ऐसे गुणे करते आए हो ना। x का गुणा पूरे कॉलम के साथ, +3 का गुणा पूरे, इसी से गुणा होगा ना दोनों बार।
एक्स इंटू एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव 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 आया, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक्स और 2 का गुणा तो कैसे होगा, 2x ही तो होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या साइन आया, पॉजिटिव। 3 और x का गुणा क्या है, 3x। पहले साइन आता है, पहले क्या आता है, आपका चिन्ह आता है। अब 3 और -2 का गुणा तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन। 3 और 2 का गुणा होता है कि नहीं होता है, 6 होता है ये। अब इसमें जुड़ने वाले उनको जोड़ दो, जुड़ते कौन है, घटते कौन है, जिनकी घातें क्या हो, समान हो। इसकी घात 2 है, x की घात 1, x की घात 1, एक घात वाले जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो अब देखो 3x माइनस 2x, 3 थे उसमें से 2 चले गए, कितना बचा, 1। तो 1x नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, x ही लिखते हैं, क्योंकि 1 सबके गुणे में होता ही है। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ गया, 1x। अब ये 6 किसी के साथ जुड़ नहीं सकता ना, ऐसे नहीं कि 6 और 3 को जोड़ के ऐसे कर दे 9x कर दें, या 3 में से 6 को घटा दे, क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं, तो ये अकेला ही रहेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऐसे होती है। ठीक है, जो आपने पहले अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन रिवीजन करवा देता हूँ मैं। अब मान लो ये ऐसे नहीं आके ऐसे आ गया, तो क्या हम इसका भी गुणा ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसमें एक सर्वसमीका यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, सर्वसमीका यूज़। कौन सी सर्वसमीका, तो आपको पता है a प्लस ये x प्लस a, ठीक है, या इसको ऐसे लिखा जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a का मीन्स यहाँ पे समान, यहाँ पे b वैल्यू समान है लेकिन चिन्ह परिवर्तित है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम उसका गुणा एक ऐसे 1 बाई 1 नहीं करके क्या करते, डायरेक्ट कर देते, इसका भी स्क्वायर कर देते, इसका भी स्क्वायर कर देते, बीच में किसका साइन लगाते थे, नेगेटिव। तो क्या ये ऐसी कंडीशन है कि नहीं, ऐसी स्थिति है इसकी। पहला पद इसका भी समान, दूसरा पद और दूसरा पद समान है, चिन्ह विपरीत है, तो ऐसी समीकरण है कि नहीं है। तो इसका आंसर ये होता है। तो क्या करता है इसका आंसर, यानी पहले का भी स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर दो, बीच में साइन क्या लगाना है, माइनस का। तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। अब √5/3 यानी 5/3 का क्या होगा, 5/3 का क्या होगा, स्क्वायर करना है। तो मैंने पहले भी बताया रूट वाले का स्क्वायर क्या होता है, ये कैंसिल हो जाता है और a ही आ जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। आपको लगेगा यहाँ पे स्क्वायर नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें, इसका आपको करना है स्क्वायर, ये किया, भले ही आप इसको रूट नहीं हटाते, ये 25 हो जाता, ये कितना हो जाता, 9। अब रूट 25 का मान 5 होता है कि नहीं होता है, रूट 9 का मान 3 होता है। तो आप क्या करो, सिंपली इससे कैंसिल कर दो, यही तो उत्तर आ गया। इतना बड़ा हमें स्क्वायर करें फिर वापस रूट लें, इससे अच्छा क्या है, आप इससे इसको कैंसिल कर दो। ये रूट है, इसका मीन्स ये दोनों के ऊपर है। कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए तो इसका मीन्स क्या है, 3 रूट में नहीं है, 5 रूट में है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे पहले का भी स्क्वायर हो गया, दूसरे का भी स्क्वायर हो गया। क्या, ये सर्वसमीका यूज़ की, कौन सी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये सर्वसमीका हमने क्या की, यूज़ की है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 ये यहाँ पे लिख दो, ये आपने क्या किया, यूज़ किया है। अब ये आपके कैसे पूरा रिवर्स चला प्रोसेस। अब क्या करना है, ये इसका शून्य, दोनों शून्य है, तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बचे हुए शून्य निकालने हैं। ठीक है, तो बचे हुए शून्य कैसे निकालेंगे, तो अभी जो भी शून्य दिए हुए हैं उनको पहले इक्वल में लिखो x के, फिर उनका पक्षांतरण करो, फिर दोनों का गुणा करो। गुणा करने पे जो समीकरण बनेगी, ठीक है, वो कैसी होगी, द्विघात होगी। 3 आपके 3 हो जाएंगे, यहाँ पे मान लो 3 शून्य दे रखे हैं, तो 3 बार लिखेंगे ऐसे, तीनों का गुणा होगा और कैसी समीकरण आ जाएगी, त्रिघात वाली। तो एक समीकरण मिली ये। अब इस समीकरण का भाग हमें किस में देना है, इसमें। तो अब देखो 2 घात वाले का भाग देंगे 4 घात में, तो आपके भागफल में कितनी घात बचेगी, तो भागफल में 2 घात बचेगी। भागफल में कितनी बचेगी, 2, इनकी घातें माइनस कर लो, तो 2 घात की आपको समीकरण मिलेगी।
दो घात की समीकरण आपको सॉल्व करनी आती है, दो घात के शून्य का आपको निकालने आते हैं, ठीक है, पहले हमने सीख रखे हैं, ठीक है। तो उसको करेंगे, तो इस पार्ट को मैं कर देता हूँ रफ। हमें कौन सी, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है। अब 3x की घात 4, 6x क्यूब, 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। एक बार चेक कर देता हूँ वैल्यूज़ को। अब हमारे पास जो शून्य थे उनका क्या किया, पक्षांतरण किया और उससे हमने एक समीकरण बनाई। तो वो दो घात वाली थी, तो अब इस दो घात वाली समीकरण से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी इसका भाग देंगे 4 घात वाले में। अब 4 घात वाले में भाग देंगे तो यहाँ पे भागफल कितना बचेगा, 2 घात में। तो उस 2 घात वाली इक्वेशन को हमें अब प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य वही है कि इसका भागफल निकालना है, और भागफल के शून्य निकालेंगे तो बचे हुए शून्य क्या होंगे, वही होंगे, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ अधिकतम घात 4, यहाँ अधिकतम घात 2, किससे गुना होगा, बची कितनी, माइनस कर लो घात, 4 में से 2 गई, 2 घात से गुना होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो किससे गुना करेंगे, 3 से। ये लो गुना हो गया ये, ठीक है। तो पहले गुना करें, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 3 घात 4 हो जाएगा। 3 गुना ये, तो देखो 3 गुना 5, नंबर का नंबर से होगा गुना, चिन्ह माइनस आया क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ गया। अब इसके साथ एक्स स्क्वायर गुना होगा कि नहीं होगा। अब आप कहोगे ये तो कैंसिल हो गया, यानी गुना करने पे क्या है, 3x की घात 4 और माइनस 5x स्क्वायर। तो माइनस 5x स्क्वायर को इसके नीचे लिखा है, इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, समान घात वालों के नीचे लिख देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा इसमें जोड़ना है और इसमें घटाना है, ठीक है। अब देखें, अब क्या करना होता है, चिन्ह चेंज, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, बीच में कोई नहीं तो 0 है, ठीक है। तो किससे गुना किया था, 3x स्क्वायर से। किससे गुना किया था, 3x स्क्वायर से। चलो अब घटा देते हैं, तो ये पॉजिटिव का 3x4, ये नेगेटिव का 3x4 कैंसिल हो गया। अब 6x क्यूब, यहाँ कुछ नहीं है तो एज इट इज़ 6x क्यूब आएगा प्लस का। अब प्लस का 5x स्क्वायर, उसमें से माइनस हो गया 2x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 3x स्क्वायर ही तो बचेगा। अब क्या करें, नेक्स्ट उतार कौन है, 10x को यहाँ लेके आ जाते हैं, माइनस का 10x। अब इसको और इसकी तुलना करें, यहाँ घात 3 है, यहाँ पे घात कितनी है, 2 घात है। 2 घात है तो किससे गुना करेंगे, x से करेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ किससे गुना करेंगे, 6 से। ये 6 से गुना हो गया, यानी 6x से गुना करना है, इसको किससे करना है, 6x से गुना करना। करें गुना, 6 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन पॉजिटिव आएगा, 6x इंटू एक्स स्क्वायर, 6x क्यूब आ जाएगा, इसकी घात 1 है, तो 6x1 और x स्क्वायर का गुना x क्यूब। अब 6 का गुना 5/3 और x पीछे लिख दें, x का भी तो गुना होगा, 6 का नंबर से गुना और फिर x की घात 1 पीछे आ जाएगा। ये सॉल्व करो, कितना आया, तो 6x क्यूब और ये कितना आ गया, 10x, माइनस का क्या आ गया, 10x आ गया माइनस का। तो यहाँ पे लिखना 6x क्यूब, x वाली टर्म यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10x। ये लो, अब क्या करेंगे, अब काटेंगे नहीं, डायरेक्ट चिन्ह चेंज प्रोसेस होगा, वो सेम है, कैंसिल हो गया, ये कुछ नहीं इसके नीचे, तो प्लस का है तो प्लस का ही तो आएगा, माइनस का होता तो माइनस का आ जाता, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव 10x नेगेटिव 10x, चिन्ह विपरीत हो गए, कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट किसकी उतार आ गई, यहाँ पे नेक्स्ट उतार आ गई 5 की। अब 5 की उतार आ गई, 5 की उतार आई, तो इसका मीन्स अब इसको सॉल्व करें। तो अब देखो, इसकी घात 2, इसकी घात 2, यानी x से गुना होगा क्या, घातें समान हो गई, डिवीज़न अब कंप्लीट होने वाला है। घातें समान होते ही वो लास्ट डिवीज़न होता है, ठीक है। अब घातें समान है तो नंबर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो किससे गुना करेंगे, 3 से करेंगे। ये लो मैंने कर दिया 3 से गुना। अब 3x स्क्वायर, एक चीज़ बताएं, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा या कोई नंबर बचेगा, शेषफल 0 ही बचेगा, क्योंकि वो उसके शून्य थे तो वो शून्य हमने पक्षांतरण किया तो वो क्या बन गए, उसके गुणनखंड बन गए। क्या बन गए, वो उसके गुणनखंड थे।
अब गुणनखंड का ही तो भाग दे रहे हैं और हमें पता है ये इस पे गुणनखंड है, भाग देंगे तो शेषफल 0 ही बचेगा। आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी करो, अगर 0 नहीं आए तो आपको वापस चेक करना है। क्यों चेक करना? क्योंकि वो तो पहले से ही पता है उसके शून्य के है, तो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड का ही भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये कंसेप्ट आप बनाते जाओ, ठीक है। अब 3 का गुणा 5/3 से कैंसिल हो गया, क्या आया? तो ये देखो सेम आया कि नहीं आया? सेम आया, साइन चेंज होते ही ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो पॉजिटिव 3x², नेगेटिव 3x² कैंसिल, माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0। पता है 0 ही बचेगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है 0 नहीं बचा तो आप वापस चेक करना ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। हर क्वेश्चन में नहीं, जिसमें भागफल और शेषफल पूछे उसमें तो आएगा, ठीक है। तो अब शेषफल क्या बचा? 0। तो हमने यहाँ पे किससे गुणा किया था? 6x से किया था, प्लस 6x से, ठीक है। फिर किससे गुणा किया था? यहाँ पे किया था +3 से। किससे किया था? +3 से, ठीक है। अब देखें, अब क्या करना है? यहाँ पे मैंने क्या कहा था? 4 घात में भाग दे रहे हैं, 2 घात का शेष भागफल कितनी घात में आएगा? 2 घात में। तो अब हमें निकालना क्या था? बचे हुए शून्य। इसके 4 शून्य होते थे, 2 दिए हुए थे। अब 2 कैसे निकालेंगे? तो इसका यूज़ करेंगे। ये कैसी समीकरण है? 2 घात वाली, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x² 6x + 3 = 0। इसके शून्य ज्ञात करेंगे। a और c का गुणा करो। a और c का गुणा कितना हो रहा है? 3a है और c कितना? वो भी 3 है। कितना हो गया? 9, ठीक है। अब b के टुकड़े करने हैं। b के क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। गुणा करने पे क्या आ जाए? गुणा करने पे आपके क्या आ जाए? 9 आ जाए। गुणा करने पे क्या आ जाए? 9 आ जाए। ऐसे आपको टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो कैसे टुकड़े करोगे? कि गुणा करने पे 9 आए, जोड़ने पे क्या आ जाए? 3 आ जाए। तो 6 के टुकड़े करने हैं। 3 + 3 ही तो होगा भाई। 3 + 3 हो गया 6, और 3 और 3 का गुणा करो, 9 आ गया। तो 3x²। अब 6x को क्या लिखेंगे? 3x + 3। अब क्या करें? पहले वाले में 3 और x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा, ठीक है। 3x ही कॉमन आ गया, 3x ही पूरा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? प्लस का 1, क्योंकि साइन प्लस का है। अब इसमें से क्या कॉमन लेके ऐसा कैसा बचे? तो क्या कॉमन लेंगे? x क्या सेकंड टाइम कॉमन लेते हैं? नहीं, सेकंड टाइम क्या आता है? नंबर ही कॉमन आता है। तो नंबर क्या ले लेते हैं? 3 दोनों में से कॉमन आ सकता है। x बचेगा, यानी 3 कॉमन लिया, x बचेगा। यहाँ 3 कॉमन लिया, कैंसिल हुआ, क्या बचेगा? 1। तो ये सेम टू सेम पार्ट बचा कि नहीं बचा? ठीक है। अब क्या करेंगे? x + 1 फिर से कॉमन आएगा। इसमें से कॉमन आया तो क्या बचा? 3x। इसमें से कॉमन आया तो क्या बचा? +3, ठीक है। = क्या हो गया? 0। अब क्या करें? अब या तो क्या होगा? ये x + 1 = 0 होगा, या फिर क्या होगा? 3x + 3 क्या होगा? 0 होगा। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा? -1 आ जाएगा, सामने जाएगा। और यहाँ पे देखो 3x सामने गया, -3। -3 में इस 3 का भाग चला जाएगा, इससे उत्तर क्या आ जाएगा? -1। तो बचे हुए शून्य क्या है? बचे हुए शून्य क्या है? तो इसके 4 शून्य थे। पहला शून्य ये किताब में दिया हुआ था, ये भी आपके दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? तो इसके अगला शून्य क्या होगा? -1। और अगला क्या होगा? वो भी -1 होगा। तो चारों शून्य हमें मिले कि नहीं मिले? तो बचे हुए हमने 2 शून्य निकाले, वो कौन थे? -1 और -1। अब आप कहोगे दोनों एक ही तो है, तो एक ही शून्य के? नहीं, शून्य तो 2 ही है, क्योंकि बचे हुए दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, वैल्यूज़ तो सेम लग रही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो आपको कैसे करना था? ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है। तो प्रोसेस, इस क्वेश्चन में सारे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। देखो सारे चैप्टर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इसमें शून्य क्या वो पता चल गया। अभी तक हमने शून्य पढ़ा था, फिर क्या पढ़ी थी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के शून्य, तो ये देखो द्विघात समीकरण के शून्य निकाल दिए। भाग करना हमने सीखा था, तो भाग भी इसमें हुआ। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरी प्रश्नावली का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन आप खुद से करना सीख गए, यानी वो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया और पूरा चैप्टर आपको क्या हो गया? समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था 3rd। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 4th
कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 2.3 एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर अपना कौन सा है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। तो इससे चौथा क्वेश्चन है, बहुपद gx से इस बहुपद को विभाजित करें, यानी हम भाग दे रहे हैं, तो भागफल हमें ये मिला, शेषफल ये मिला, तो आपको बहुपद gx को ज्ञात करना है। gx को क्या करना है? ज्ञात करना है। कैसे करोगे क्वेश्चन? तो हम चलते हैं अर्थमेटिक में। किस में चलते हैं? अर्थमेटिक में। मैं आपको कहता हूँ, मैं एक नंबर से एक कोई नंबर है उसको, ठीक है, यहाँ नंबर मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है, वैसे का वैसे ही सवाल है, gx से किसी को विभाजित करें। तो अब यहाँ पे समीकरण है, तो मैं वहाँ पे नंबर बता देता हूँ। मैं 13 को विभाजित कराऊँ। किसको कराऊँ? 13 को विभाजित कराऊँ। और भागफल कितना मिला है? भागफल मिला है, मैं कह रहा हूँ भागफल 2 मिल रहा है। भागफल कितना मिल रहा है? 2। और शेषफल मैं कह रहा हूँ 3 मिल रहा है। मुझे पता है मैंने किससे भाग दिया, आपको नहीं पता, तो शेषफल कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है, तो अब बताओ बहुपद, यानी अब यहाँ पे बहुपद नहीं, यहाँ पे तो अपने कोई अर्थमेटिक यानी अंकगणित का सवाल है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? ऐसा आपको सवाल दे दे तो आप कैसे करोगे? ये आपके सवाल आ रखा है छोटी क्लासों में। ठीक है, इसको कैसे करते हो आप? ठीक है, तो अब उसको x मानते हो जिसका भाग दिया, तो क्या करते हो आप? आपके पास एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि ये जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है? भाज्य होता है इन दोनों के गुणे के बराबर। इन दोनों के क्या? गुणे के बराबर। और उसमें क्या ऐड करते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं? भागफल। भागफल गुणा भाजक। ठीक है, भागफल गुणा भाजक, इन दोनों का गुणा करेंगे और किसको जोड़ेंगे? शेषफल को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब अज्ञात कौन सी राशि है? ये अज्ञात है। तो अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, प्रोसेस समझना हमें। तो भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? 13। भागफल कितना है? भागफल 2 है। और भाजक कितना है? भाजक आपका क्या है? x है। कितना है? x हमने माना है। ठीक है, और शेषफल क्या कर दिया? इसमें जोड़ दिया। अब क्या करते हैं? ये आपके एक समीकरण बनी कि नहीं बनी? अब 3 को क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। 3 इधर चला गया, -3 कितना आया? 10 आया। 10 = 2x। फिर क्या करेंगे? 2 को नीचे भेज दिया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 5। अब देखो 5 को 13 से विभाजित करो। ठीक है, 5 को 13 से विभाजित करने पे देखो ये उत्तर ये आ रहे कि नहीं आ रहे? 5 से विभाजित किया तो 5 दूनी 10, माइनस किया 3 आया कि नहीं आया? तो हमें जो पहले चीज़ पता नहीं थी वो हमें मिल गई। तो वो कैसे मिली? तो इसमें भी ये का ये प्रोसेस लगेगा। अंक गणित और बीज गणित का सीधा कनेक्शन है। गणित सारे एक होते हैं, जोड़ करने का और घटाने के नियम चेंज नहीं होते। ठीक है, भाग करने के भी वही नियम होते हैं जो अंक गणित में होते हैं, वही बीज गणित में होते हैं। तो अब इसमें भी हमें पता करना, बहुपद gx से इसको विभाजित करें, तो ये आप इसको विभाजित करें तो ये आपका क्या है? ये आपका भाज्य है। ये आपका क्या है? भाज्य। आपको पता है, उसमें भी 3 चीज़ें पता थी। ठीक है, इसमें भी आपको 3 चीज़ें पता। देखो बहुपद, इसको विभाजित किया, भागफल ये बचा। भागफल व शेषफल क्रमशः है। इसका मीनिंग होता है जो क्रम में पहले है वो भागफल है और क्रम में बाद में है वो शेषफल है। तो भागफल कितना है? 2। शेषफल क्या है? ये। ठीक है, तो इस सवाल में हम क्या लिखें? हमें क्या क्या दिया हुआ वो लिखें, और ये संबंध आपको पता होना चाहिए, वो यूज़ करना है। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो दिया हुआ है क्या? तो भाज्य, ये दे रखा है भाज्य, और क्या दे रखा है? भागफल। कितना दे रखा है? भागफल पहले वाला भागफल है, यानी x - 2 आपका क्या है? भागफल है। शेषफल दे रखा है, तो ये रहा शेषफल। शेषफल है -2x + 4, ये आपका क्या है? शेषफल है। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? किसको ज्ञात करना है? gx को। gx आपका क्या है? ये आपका क्या है? तो
भाजक है, क्या है भाजक आपको, यानी आपने भाग किसको दिया, बहुपद gx से इसको विभाजित किया, यानी भाजक आपको प्राप्त करना है। संबंध क्या होता है, उस संबंध को लिखें। तो संबंध होता है आपका भाज्य बराबर भागफल और किसका गुना करते हैं, भाजक का, और उसमें किसको जोड़ देते हैं, शेषफल के। इसका रिजल्ट यानी इसको सॉल्व करने पे वो भाज्य के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखें भाज्य का मान ये रहा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3x², जिसकी जगह भाज्य की जगह भाज्य लिखा, बराबर का साइन, तो ये बराबर का साइन। अब भागफल कितना, भागफल आपका x - 2 है। अब भाजक कितना है, भाजक आपका क्या है, भाजक आपका gx है। इसको हम क्या लिखेंगे, gx ही लिखेंगे। ये गुणे में है कि नहीं है, ये gx इसके गुणे में है। ठीक है, उसके साथ में किसको जोड़ देंगे, उसके साथ में किसको जोड़ेंगे, शेषफल को। शेषफल क्या है, ये रहा, तो शेषफल को जोड़ रहे हैं, ये रहा शेषफल। ये देखो माइनस का 2x + 4, इसको ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन, तो ये शेषफल का मान ये है। अब इसको सॉल्व करना है, तो उसमें क्या क्या था, वैसे के वैसे पक्षांतरण करना है। इस वाले टर्म को सामने भेजना है, फिर इस टर्म का क्या चला जाएगा, भाग, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, gx का मान। ठीक है, तो अब क्या करें, पक्षांतरण करें। तो माइनस का 2x इस साइड आ जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, 4 इस साइड आएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा। इस साइड कौन सी टर्म है वो लिखें पहले, x³ 3x² x + 2। अब क्या किया, -2x सामने आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, प्लस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। अब सामने क्या बचेगा, x - 2, और इसके गुणे में क्या बचेगा, gx। ठीक है, gx का मान ज्ञात करते हैं। वैसे उसमें हमने x लिखा था, इसमें हम gx लिख रहे हैं। अब इसमें से सॉल्व करें, क्या सॉल्व होगा, समान घातें वाली पावर क्या होगी, जुड़ती है और घटती है। x की घात 3 और कोई है, नहीं है, तो ऐसे ही आएगा। x की घात 2 वाली कोई टर्म है, नहीं है। x की घात 1, x की घात 1, ये दोनों क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये 1x है, ये 2x है, दोनों प्लस के हैं, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। और ये प्लस का 2 और माइनस का 4, प्लस का 2 और माइनस का 4, इनके साथ x नहीं है, यानी ये आपके क्या है, अचर पद है। तो ये दोनों अचर पद जुड़ के हो जाएंगे, प्लस का 2 माइनस का 4, क्या रिजल्ट देगा, -2 देगा। ठीक है, अब ये सामने वाली टर्म ये भाग में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, तो ये इसके भाग में चली गई। देखो ये गुणे वाला कहाँ चला गया, भाग में। अब देखो, अब सवाल कौन सा बन गया, अब सवाल वो पुराना वाला बन गया। देखें, इस पद में इसका भाग देना है, भाग देने पे जो आपका भागफल बचेगा वो क्या होगा, gx होगा। वो क्या होगा, आपका gx होगा, यानी ये भाग वाली कंडीशन है। तो अब क्या करते हैं, इस पद में इसका भाग देते हैं। चलो देते हैं, इसका भाग सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये इसके भाग में क्यों आया, तो ये इसके गुणे में था, गुणे वाला कहाँ जाता है, भाग में। तो भाग वाला x - 2 का भाग देना है, किस में देना है, x³ 3x² + 3x - 2 में। जो भागफल आएगा वही gx होगा। इसका r क्या होगा, r इसका 0 ही आएगा। x की घात 1, x की घात 3 किससे गुना करना है, x² से। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, कोई संख्या से गुना नहीं करना है। तो गुना करें x - 2 को, x² × x क्या आया, x³ x² × -2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x², कितना आ गया, माइनस का 2x²। साइन चेंज कैंसिल हो गया, माइनस का 3x² और प्लस का 2x², कितना होता है, माइनस का 1x²। माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1x² को क्या लिखते हैं, x² ही लिखते हैं माइनस का। अब नेक्स्ट उतार किसकी आई, 3x की, ये लो 3x आ गया नीचे। अब किससे गुना किया था आपने, यहाँ पे पहले किया था x² से किया था। अब गुना किससे करें, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो किसका गुना होगा, माइनस का होगा, क्योंकि दोनों के साइन विपरीत है, समान होते तो प्लस का होता। अब यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे x की घात 2, किससे गुना होगा, x से होगा गुना आपका। ठीक है, x की घात 1, x की घात 2, घात कम पड़ी उतना गुना होता है। ठीक है, अब x +
x माइनस 2 से गुना करो, माइनस का प्लस का गुना माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस एक माइनस माइनस का गुना होकर क्या आ जाएगा प्लस एक्स, और 2 का गुना 2x हो जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया 2x हो गया। ठीक है, अब साइन चेंज, ये लो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3x माइनस का 2x कितना बचा, प्लस का 3x और माइनस का 2x कितना बचेगा 1x, 1x को हम क्या लिखते हैं x ही लिखते हैं, ये माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें घातें दोनों की समान होगी, ये गुना किससे किया था उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब x का यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x। ठीक है, तो घात दोनों की समान है, संख्या भी समान है, संख्या भी क्या है समान है, तो किससे गुना करेंगे, तो x से नहीं करेंगे, अब किससे कर देंगे 1 से ही कर दें। अगर संख्या भी समान है तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही आएगा, 1 और 2 से गुना करेंगे तो भी यही आएगा। तो अब गुना किससे हुआ प्लस 1 से किया, x माइनस 2 आ गया, घटा दिया, ये जोड़ प्लस हो गया, साइन चेंज, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। ये किसका मान है, तो ये बताता है इसमें इसका भाग देंगे, रिजल्ट कौन होता है, रिजल्ट हमेशा भागफलित होता है। तो gx का मान क्या आ गया, gx का मान आपके क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका क्या है gx है, जिसकी हम क्वेश्चन में खोज कर रहे थे भाई बहुपद gx। अब gx कौन मिला, ये है आपका gx। ठीक है, तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है, इसमें कौन सी चीज़ यूज़ हुई रिजल्ट में, तो हमें एक जो बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं भाज्य इक्वल टू भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल वाला थ्योरम हमने काम में लिया था। ठीक है, उसी थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि वो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक अच्छा सा टेस्ट रखेंगे, अच्छा सा ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसको आपको देना है और सॉल्व करके उसके आंसर असाइनमेंट में सबमिट करना है। ठीक है, उसके आंसर्स मैं देखूंगा। ठीक है, तो आपको आंसर सॉल्व करने हैं, तो उससे क्या पता चल जाएगा आपने कितने वीडियोस देखे और कितने अच्छे से देखे। देखने के साथ अच्छे से देखना और उसको समझना। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखने की भी आपको छूट है, कोई मना ही नहीं, तो आप अच्छे से देखें और अच्छे से चीज़ों को समझें। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।